टैली में अब तक जितने भी वीडियो मैं बनाया हूँ लगभग सारे वीडियो बेसिक ही हैं। कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बहुत लेंदी के वीडियोस आपको उसके अंदर नहीं मिलेंगे। रीज़न ये है कि उद्देश्य ये है कि आप टैली में एंट्री करना शुरू तो करो। पहले आपको परचेस, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा की एंट्री आनी चाहिए। जब आप ये एंट्री कंप्लीट करोगे तो फिर मैं आपको F7 जनरल वाउचर की एंट्री भी बताऊंगा। और वो जटिल जो प्रश्न रहते हैं जिनका उत्तर ढूंढना मुश्किल रहता है, जिनकी जनरल एंट्री बहुत कठिन होती है, सस्पेंस हो गया, आपका एडवांस पेमेंट हो गया, उसके बाद फिर आउटस्टैंडिंग कैसे खड़ा करते हैं, तो ये प्रोविज़न कैसे बनाते हैं, ये सारे हम देखेंगे। पर आप पहले बेसिक भी तो समझो, है ना। अब जैसे आपने कोई सवाल देखा तुरंत आप उसको हल करने बैठ जाते हो, ये बिल्कुल नहीं करो आप। सबसे पहले आप एक सिंपल सवाल लो और सिर्फ परचेस की एंट्री करो, सिर्फ सेल की एंट्री करो। धीरे धीरे करके फिर आप अपनी गति बढ़ाओ, उसको पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री करना शुरू करो। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आप कॉन्ट्रा में आओ। ठीक है, एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू करना। तो टैली प्राइम अगर आप यूज़ करते हो तो टैली प्राइम को आपको ख़रीदना पड़ेगा। टैली प्राइम अगर आप यूज़ करते हो तो टैली प्राइम आपको ख़रीदना पड़ेगा ऑनलाइन। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि टैली की वेबसाइट में जा सकते हो, tellysolutions.com में। यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन होता है। यहाँ से आप ये 750 वाला 1 महीने के लिए आप ख़रीद सकते हो। तो 750 प्लस 135, ठीक है, तो ये 885 रुपये में आपको 1 महीने के लिए मिल जाएगा। और अगर नहीं तो टैली 9 ये आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, इसमें GST नहीं है। तो सीखने के लिए कोई वो नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। क्या करना है इसमें, सबसे पहले कंपनी बना लेना है आपको। ठीक है, मैंने कंपनी बना लिया है हरू मेडिकल के नाम से। यहाँ पर उसका एड्रेस भी लिख देता हूँ, छत्तीसगढ़ पिन कोड। ठीक है, लो बन गया। उसके बाद क्या करना है, आप एक सिंपल एंट्री करने के लिए सीधा वाउचर में आ जाओ, अकाउंटिंग वाउचर में। बिजनेस को शुरू करना है ना, तो बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस में कुछ पैसे डालने पड़ेंगे। तो आप सीधा आ जाओ F6 में। F6 मतलब होता है रिसिप्ट। जितने बार भी आपके पास कहीं से भी पैसे आएंगे, चाहे वो बैंक में आए चाहे आपके कैश में आए, ठीक है, वो सारा एंट्री रेसिप्ट में ही होगा। ठीक है, तो चलो 5 लाख रुपए से व्यापार को शुरू करते हैं। देने वाला कौन है, कैपिटल। तो यहाँ कैपिटल लिखोगे तो आएगा नहीं, तो आप Alt और C को दबाना और कैपिटल नाम का एक लेज़र बना लेना। और ये अंडर किसके आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा। ये पहला काम आपने कंप्लीट कर लिया। 5 लाख मैंने बोला था, उसको क्रेडिट नीचे लिख दो आप, और डेबिट भी लिखो कैश। कैश का लेज़र आपको नहीं बनाना पड़ेगा, पहले से रहता है। तो ये पहला सवाल आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अभी मैं नरेशन में नहीं लिख रहा हूँ, ये सवाल 1 तारीख का है। ठीक है, जैसे आपने इतना किया तो बैलेंस शीट में आपको दिखाना शुरू कर देगा कैपिटल अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए। अब अपन क्या करेंगे, कुछ सामान खरीदेंगे। कैसे खरीदोगे सामान को, अकाउंटिंग वाउचर में जाओ और कीबोर्ड से F9 को प्रेस करो, तो परचेस का वाउचर आ जाएगा। ठीक है, परचेस का जब वाउचर यहाँ पर दिखाई देगा तो यहाँ पर CR में लिखना है कैश, क्योंकि कैश दोगे तभी तो कोई माल मिलेगा आपको। और ये माल मैं खरीद रहा हूँ 50,000 का। अब यहाँ पर लिखना परचेस, परचेस में लिख रहा हूँ पर परचेस लिख नहीं पा रहा हूँ, तो Alt और C दबाना और यहाँ परचेस का एक लेज़र बनाना। परचेस अकाउंट अंडर परचेस अकाउंट होता है। ये पहला सवाल मैंने बना लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं एक सामान खरीद रहा हूँ तो F2 दबाकर मैं 2 तारीख का डेट डाल दिया हूँ। अब यहाँ पर इस सामान को मैं पेटीएम से खरीदूंगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर Alt C दबाकर आपको बनाना है बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट बनेगा अंडर बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना चाहिए, एड्रेस डालना चाहिए। IFSC कोड भी डालना चाहिए। ये लो,
कितना, 60,000 का। परचेस अकाउंट लिखो इसमें, ये हो गया एंट्री कंप्लीट। अब अगर आप फिर से बैलेंस शीट को चेक करोगे तो आप देखोगे कि कैपिटल अकाउंट में 5 लाख रुपए है, करंट एसेट में आ गया 3,90,000, एंटर करो, कैश इन हैंड में एंटर करो, तो आप देखोगे कि कैश आपके पास इतना है और बैंक अकाउंट में इतना रुपए है। ठीक है, चलो वापस जाते हैं फिर से वाउचर में। अब एक सामान खरीदेंगे हम उधार में, सिर्फ परचेस की एंट्री करेंगे और कुछ नहीं करेंगे आज। अब यहाँ पर मैं किसी से उधार खरीदना चाहता हूँ, तो जिससे आप उधार खरीद रहे हो उसका लेजर बनाओ, उसका नाम है विवेक मेडिकल हॉल। ये बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम उधार खरीद रहे हैं और उधार देने वाला क्रेडिटर होता है। उसका एड्रेस वगैरह लिख के इसको आप सेव कर लेना। उससे मैं ले रहा हूँ 1 लाख रुपए का सामान उधारी। ठीक है, इसका रेफरेंस नंबर जनरेट कर लेना था, न्यू रेफरेंस नंबर 45 लिख दिया मैंने। परचेस ये हो गया। ठीक है, अब अगर आप चेक करोगे बैलेंस शीट को तो यहाँ पर देखो करंट एसेट दिखा रहा है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है, लेकिन लाइबिलिटी भी दिखा रहा है 1 लाख रुपए की। जिम्मेदारी है आपको 1 लाख रुपए वापस करने के लिए। फिर से वाउचर में जाओ, F2 से डेट को चेंज करो और आओ पेमेंट कर देते हैं इसको। F5 में गए और विवेक का जो 1 लाख रुपए की उधारी थी उसमें से हमको कुछ पेमेंट करना है। कितना करोगे पेमेंट? तो मैं 1 लाख रुपए में 20,000 पेमेंट कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? कैश में। ये हमने कैश में पेमेंट कर दिया। फिर F2 दबाओ, डेट चेंज करो। फिर से मैं विवेक को पेमेंट करने वाला हूँ 15,000। कैसे दे रहा हूँ पेमेंट को? तो पेमेंट को मैं बैंक से दे रहा हूँ। फिर से मैं विवेक को पेमेंट करने वाला हूँ, विवेक मेडिकल हॉल को। इस बार मैं उसको दे रहा हूँ 30,000। कैसे दे रहा हूँ? बैंक से। फिर से मैं पेमेंट करने वाला हूँ विवेक को, जिसका कितना बाकी है उधारी देख लो आप, 35,000 बाकी है, पर मैं दे कितना रहा हूँ उसको 25,000। फिर से किसी डेट में आगे डेट में जाकर मैं पेमेंट कर रहा हूँ विवेक मेडिकल हॉल को। पूरा पैसा जो बच गया है 10,000 रुपये, ये मैंने पेमेंट पूरा सो कर दिया। ठीक है, अब इसको देखना कैसे है, कितना कितना पेमेंट किया हूँ। तो अब डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको जाना है अकाउंट बुक्स में, फिर लेज़र में, उसके बाद विवेक मेडिकल हॉल में। तो आप देखोगे कि 1 लाख रुपए की उधारी थी और आपने कितने बार में पेमेंट किया है, सबके वाउचर नंबर भी लिखे हुए हैं और पूरा ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड भी हो गया है। इस तरह से आप एक ट्रांजैक्शन पूरा करो। इसी तरीके से सेल्स का एक लेज़र बनाओ और सेल की सारी एंट्री करो और सामने वाले से पेमेंट रिसीव करो। तो आपके 4 सवाल बन गए, परचेस का, पेमेंट का, सेल्स का और रिसिप्ट का। जब ये सारे सवाल बन जाएंगे फिर आप कॉन्ट्रा में आओ। कॉन्ट्रा के कुछ सवाल लिखो और उसको बनाना शुरू करो। जैसे यहाँ पर देखो हमने लिख के रखा है कुछ सवाल कॉन्ट्रा का। तो ऐसे सवाल आप नेट से डाउनलोड कर लो या फिर मेरे पास यहाँ जो दिखाई दे रहा है सामने में, इसकी आप फ़ोटो खींच लो, इसको बनाओ। ठीक है, उसके बाद फिर जब आपके परचेस, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट सारी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर आप जनरल एंट्री में आना। F7 जनरल वाउचर की जो एंट्री होती है उसको शुरू करना। इस तरीके से जब आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे ना, तब फिर आप टैली को अच्छे से समझ पाओगे।